समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा किच्छो मनुष्यपतिलाभो किच्छो मच्चान जीवितं किच्छं सद्धम्मश्रवणं किच्छो बुद्धानं उपादो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म और संघ को प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और जम्बू द्वीप बुद्ध विहार में उपस्थित हुए संपूर्ण उपासक आने उपासिकाएं, तथागत भगवान बुद्ध ने इस मनुष्य जीवन को अति अति दुर्लभ माना गया है। किच्छु मनुष्यपति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। किच्छु मच्चान जीवितम, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना भी दुर्लभ है। किच्छम सद्धम्म श्रवणम, मनुष्य हो के सद्धर्म सुनना भी दुर्लभ है। सही धर्म सुनने को मिलना भी दुर्लभ है। वैसे ही किच्छो बुद्धानं उपादो, लोक में तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। दुर्लभ बोले तो बहुत ही कम, न्यून और गौण मात्रा में मिलने वाले। जैसे फिजिकली भौतिक वस्तुओं की बात करें तो हीरा, जवाहरात, मोती, पन्ना, ऐसे चीजों को दुर्लभ माना जाता है। वैसे ही मनुष्य जीवन भी दुर्लभ है। वैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में इतने सारे लोगों को देखकर कभी कभी लगता है मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ है। इतने तो लोग हैं, इतने सारे लोग हैं तो दुर्लभ कैसे? दुर्लभ तो वो है जो अति अति कम मात्रा में मिलते हैं। तो इसका भी एक उदाहरण दिया है। इस संसार में इतने प्राणियां रहता है, इतने प्राणियां रहता है कि जो हम जानते भी नहीं। अगर हम टेलीविजन देखते हो तो एनिमल प्लानेट, नेशनल ज्योग्राफी ऐसे चैनल देखते हैं तो ऐसे ऐसे प्राणियां देखने को मिलता है। अरे इस दुनिया में ऐसे प्राणियां भी है क्या? अभी देखो इस संसार में, इस पृथ्वी में कितने लोग रहेंगे? सारे मनुष्यों को जमा करके एक जगह पे रखेंगे तो कितने मनुष्य रहेगा? कितना मनुष्य होगा? अगर एक प्राणी जाति चींटियां भी देखे, एक जंगल में भी इतना चींटियां मिलेगा, सारे पृथ्वी में जितना मनुष्य है उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे जंगल तो इस दुनिया में कितना है। एक प्राणी चींटी भी मनुष्यों से कितना ज्यादा है। बाकी प्राणी तो
कितना है। इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन को ऐसे वैसे ही करके पाप कर्मों में लग के व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। अगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गए तो फिर से मनुष्य जीवन में आना, एक बार सुगति से पतन हो गए फिर से सुगति में आना बहुत ही मुश्किल है। तथागत बुद्ध ने एक उदाहरण दिया है, अंधे कछुए। ध्यान से सुनिएगा, अंधे कछुए। एक बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है। उस समुद्र के नीचे एक कछुआ रहता है जो अंधे है। वो अंधे कछुए 100 साल में सिर्फ एक बार अपना सर पानी से ऊपर निकालता है और फिर 100 साल तक सागर के नीचे ही रहता है। वही समुद्र में एक छोटा सा बांस का टुकड़ा है। क्या है? छोटा सा बांस का टुकड़ा। और वो बांस के टुकड़े में भी छोटा सा छेद है, इतना छेद कि अंधे कछुए का सर उसमें जा सकता है, बस उतना ही। अभी सुनिए, वो बांस का छल उत्तर से लहरें आता है तो दक्षिण की तरफ, दक्षिण से लहरें आता है तो उत्तर की तरफ, पूर्व से लहरें आता है तो पश्चिम की तरफ, पश्चिम से लहरें आता है तो पूर्व की तरफ, यहाँ वहाँ हो रहा है विशाल समुद्र में एक बांस का टुकड़ा। अभी आप लोग बताइए, 100 साल में एक बार अपना सर समुद्र के ऊपर निकाल के फिर से अंदर जाने वाला, वो भी अंधे कछुए, उसका सर वो बांस के उस टुकड़े में जो छेद है उसमें अपना सर डालना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। देखा जाए तो संभव है ही नहीं, असंभव है। छोटे से जमीन में तो, छोटे से एरिया में तो वो सर उसमें देख के भी डालना मुश्किल हो जाता है। इतने विशाल समुद्र में वो भी अंधे कछुए, असंभव है। पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध बोलते हैं, हे भिक्षुओं, अगर चिरकाल तक वो अंधे कछुए जीवित रहा और चिरकाल तक वो बांस का टुकड़ा भी नष्ट नहीं हुआ, तो वो समय जल्दी आएगा। वो समय जल्दी आएगा जब अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छेद में डालेगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन पतन हो गया तो फिर से आना उससे भी कईयन ज्यादा मुश्किल है, कईयन ज्यादा मुश्किल है। अभी देखो ना, हम मनुष्य है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, हम अच्छा और बुरा समझ सकते हैं, हम योग्य अयोग्य समझ सकते हैं, कुशल अकुशल पाप धम्म उसको भी समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, पाप है तो पाप से अलग भी हो सकते हैं, धम्म है तो धम्म में आगे भी बढ़ सकते हैं। हम मनुष्य, हम इंसान, इतना कैपेसिटी, इतना क्षमता होने के बावजूद भी हम जानकर या न जानकर पाप करते हुए, बुराई करते हुए सर के बल नीचे गिरता है, दुर्गति में पतन होता है। अगर जीव जंतु प्राणियां होके जन्म लेंगे तो एक तो उन लोगों को पाप धर्म का समझ आएगा, न तो सुन पाएगा, अगर सुन भी लिया तो उसको पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सही तरीके से अच्छे करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्लभ
अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने खूब सारा उपदेश दिया हुआ है। 84,000 धर्मस्कंद का उपदेश दिया हुआ है। इतना सागर जितना उपदेश दिया है। अभी सभी उपदेश जानना समझना आसान नहीं होगा, मगर जितना चाहिए उतना सुन के जान के अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास किए बिना, पालन किए बिना हम न तो दुख से मुक्त हो सकते हैं, न अशांति बेचैनी से अलग हो सकते हैं। तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिया उसको 3 तह में उपदेश दिया है। परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद। परियति म्हणजे शिक्षा, चाहे आप सुन लो, चाहे आप पढ़ लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, जानना, सुनना, अध्ययन करना, वो परियति। और उसके बाद प्रतिपत्ति, जो अच्छे चीज आपने जाना है उसको पालन करो, उसको अभ्यास करो। प्राणी हिंसा नहीं करना तो नहीं करना, उसको पालन करो। चोरी नहीं करना तो नहीं करना, उसको पालन करो, उसको बोलते हैं प्रतिपत्ति। और तीसरा आएगा प्रतिवेद। अगर जो अच्छे जाना है उसको पालन किया है तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, अच्छा रिजल्ट भी आएगा, उसको बोलते हैं प्रतिवेद। आपने धम्म को जाना है, धम्म को पालन किया है तो देखना जीवन में खूब शांति भी आएगा, आनंद भी आएगा, सुख भी आएगा। अगर अच्छे से पालन करते हो तो दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत तक हो सकते हो। सभी दुखों से मुक्त भी हो सकते हो। ये बुद्ध का धम्म है। अभी ज्यादा बातें बताएंगे तो आप लोगों को समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि ध्यान बहुत ही इधर उधर जाने की जगह है, खुला मैदान है। इसलिए कम से कम एक चीज, अगर ये एक चीज भी अच्छे से देखेंगे ना, गारंटी आपका दुर्लभ जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। सिर्फ एक चीज में पहरा दो। जो हम काम कर रहे हैं, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से, उसको अच्छे से ध्यान दो, पहरा दो। जो भी कर रहे हैं उसको जानो, अच्छा किया है तो अच्छा बढ़ाते जाओ, बुरा किया है तो उसको संभालो। शरीर, वाणी, मन, ये 3 चीज, ये हर दिन हर समय याद रखना, पहरा देना। ये 3 चीजों में संक्षिप्त में देखा जाए तो शरीर से 3 चीज होने नहीं देना। आप उसको लिख के रखिए, जहां आप सोते हो, उठते हो, जागते हो, वहां पे टांग के रखिए। शरीर से कम 3 चीज होने नहीं देना। पानातिपाता, प्राणी हिंसा नहीं होने देना। अदिना दाना, चोरी नहीं होने देना। कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार होने नहीं देना। ये 3 चीज याद रखना। ये वाणी, ये जो बोली, वचन से 4 चीज नहीं होने देना, याद रखना। मुसावादा, खोटा झूठ नहीं बोलना। पिसुनवाचा, चुगली नहीं करना। संपप्प लाभवाचा, कड़ा अपशब्द नहीं बोलना, दूसरों को गाली नहीं देना। फरुसावाचा, निंदा चर्चा नहीं करना। ये 4 चीज हमेशा वाणी से आप लोग कभी भी बात करेंगे, कहीं ये 4 चीजों में तुम्हें नहीं आया, ध्यान रखना, पहरा देना। और मन से 3 चीज, अभिज्ञा, व्यापार, मिथ्या दृष्टि। अभिज्ञा म्हणजे अविद्या, अज्ञानता, दान को छोड़ के लोभ उत्पन्न करना।
व्यापाद म्हणजे द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और मिथ्या दृष्टि म्हणजे गलत धारणा। पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना, अच्छा करके अच्छा होगा ये नहीं समझना मिथ्या दृष्टि है। बुरा करके बुरा आएगा ये न समझना मिथ्या दृष्टि है, गलत समझना। ये 3 चीज आप लोग ये चीज भी अच्छे से ख्याल रखेंगे, पहरा देंगे तो दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। तथागत बुद्ध कहते भी है, यो च वस्य सतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो। अगर दुस्सील दुराचारी होके अगर सील को पालन न करते हुए 100 साल जिएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। सीलवान गुणवान होके एक दिन जीना भी फायदाजनक है, अच्छा है। यो च वस्य सतं जीवे कुशीतो हीन वीर्यो। आप आलस्य बन के अच्छे काम में उद्योग न करते हुए 100 साल जी कर भी कोई फायदा नहीं। अच्छे करके अच्छे काम में उद्योगी बन के या जागरूक बन के एक दिन जीना भी वो बड़ी बात है। ऐसे ही यो च वस्य सतं जीवे अपसंग धम्मम उत्तमं। इतना दुर्लभ धर्म मिला है, दुर्लभ धर्म को न सुनते हुए 100 साल जीने से भी अच्छे धर्म को सुन के अच्छे धर्म को पालन करके एक दिन जीना भी सही मायने में जीवन है, अच्छा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं। पाप कुछ भी न करो, जो पाप है वो कुछ भी मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो अच्छा है, जो कुशल है, जो धम्म है वो करते जाओ। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को हमेशा शुद्ध रखो, हमेशा अच्छा बना के रहो। ये तंग बुद्धानुशासनम, ये बुद्धों का शिक्षा है, मेन धर्म है। इसलिए आप लोग भी अच्छे से अच्छे धर्म को सुन सके। दुर्लभ जीवन है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ जैसा ही अच्छे से मनुष्य होके जीना भी दुर्लभ है। सही धर्म सुनना भी दुर्लभ है। बुद्ध का उत्पन्न भी दुर्लभ है। अभी देखो दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, सही धम्म जो दुर्लभ है वो भी सुनने को मिला है, तथागत बुद्ध भी मिला है। अभी एक दुर्लभ करना है, मनुष्य होकर जीना है, सही मायने में इंसान की तरह जीना है। तो बुद्ध के धम्म को खूब सुन सके, समझ सके, पालन कर सके और अच्छे से पालन करते हुए सभी दुखों से मुक्त हो सके। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये प्रवचन यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु।